नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं आपके सबसे पहला सुख निरोगी काया पर। यह जीवन में अगर रोग बसा हुआ है तो आप सुखी कैसे रह सकते हैं? आप कहेंगे कि मुझे तो रोग नहीं है। तो रोगी वह नहीं है जिसे डॉक्टर ने बता दिया है कि फलाना रोग है। रोग वह है जिसे आपका शरीर, मन और विवेक चाहने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं? 6 रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 रस प्रकृति ने बनाया है। 6 रस का फल भी मिल जाएगा, 6 रस का भोजन के बहुत सारी सामग्रियाँ मिल जाएगी। क्या वो 6 रस आप खा पा रहे हैं क्या? कहीं मनाही किसी रस का तो नहीं है? भरपूर जितना आपकी इच्छा उतना खा पा रहे हैं? नहीं। तो आप उसे अपना एक रोग मान करके चलिए। और क्या कर पा नहीं रहे हैं? क्या आप शरीर के साथ वह कर पा रहे हैं जो शरीर को ज़रूरत है? जैसे जब आप बैठते हैं तो ज़मीन में पैर चिपकाकर बिना एड़ी उठाए बैठ पा रहे हैं क्या? अगर बैठ पा रहे हैं तो एक बार करके देखिए आप। क्या आप अपने से चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, सूर्योदय के पहले उठ पा रहे हैं? आप कहेंगे सूर्योदय के पहले नहीं उठना क्या रोग है? हाँ, आप अगर सूर्योदय के पहले उठ करके बिस्तर छोड़ दे रहे हैं और छोड़ करके अगर आप अपने किसी कार्य में लग जा पा रहे हैं तो यह जीवन चाहे विद्यार्थियों का हो, श्रमिकों का हो, कृषकों का हो, उद्योगपतियों का हो, नौकरी पेशा में करने वाले लोगों का हो, उन सभी व्यक्तियों के जीवन में यह सुखद अनुभूति लाएगा। आपके कार्य समय से पहले सब रेडी रहेगा और आपको कहीं अपमान सहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या यह आपका शरीर, मन और विवेक तो कह रहा है? कौन चाहता है कि मेरा प्रशंसा ना हो? पर आपको ये बाधा जो आ रहा है, क्या इसे आप सक्षम हैं? अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपको एक रोग लगा हुआ है। और क्या रोग लगा हुआ है? ये आत्मचिंतन की बात है। ये किसी को कहने और किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना डॉक्टर स्वयं बनने की बात मैं कर रहा हूँ कि आप स्वयं को डॉक्टर से पूछिए, इस अंतरात्मा के डॉक्टर से, कि क्या आप किसी परिस्थिति या किसी कारणवश अनीति का समर्थन कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो आपको एक रोग लगा हुआ है। और क्या आप वह काम भी कर रहे हैं क्या जो काम हर व्यक्ति कर रहा है अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए? वो तो कर रहा है सबको, पर क्या आप अपने राष्ट्र और समाज के लिए भी कुछ समय निकाल करके काम कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको एक रोग लगा हुआ है। चाहे किसी भी परिस्थितियों से आप वह काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो बंधन है, वो बंधन डॉक्टर कहता है ना कि फलाना चीज़ ना खाना, क्यों? क्योंकि आपको रोग है। तो ये सारी बंधनें एक रोग है, एक समस्या है। इससे अनुशासन का पालन करते हुए मुक्त होने का प्रयास हमको करना चाहिए, आपको करना चाहिए और हर भी व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि मैं रोगी नहीं हूँ, तो उसका मूल्यांकन यही सब मेथड से आप कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ये कहना कि डॉक्टर का मशीन कह रहा है कि फलाने को डायबिटीज है, फलाने को हार्ट ब्लॉकेज है, फलाने को किडनी की समस्या है, फलाने को स्किन डिजीज है, फलाने को मेंटल डिजीज है,
ये डॉक्टर सिर्फ कहेगा और आप मानेंगे, ये अधूरी बात है। कंप्लीट बनने का प्रयास करिए। अगर आपने अपने जीवन में इन चीज़ों को मंथन कर लिया तो 50 साल की उम्र के बाद भी आप टनाटन लगेंगे, आपको रोग टच ना कर सकेगा। मरता तो हर कोई है, लेकिन आपका उत्सव, आपका मृत्यु आपके अंतर्मन में एक उत्सव की तरह होगा और आप अपने आप को, इस जीवन को धन्य महसूस करेंगे। पछतावा न रह जाएगा कि काश ये काम मैं अपनी जवानी में ना कर सका, काश ये काम मैं उस समय के लिए इंतज़ार करते रह गया कि मैं बुढ़ापा होऊंगा, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा लूँगा, सब कुछ सेटिंग मैचिंग कर लूँगा, तब करूँगा। कौन जानता है कब चिट्ठी ऊपर वाले का कब आ जाए, कोई नहीं जानता। यह संसार सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है, और इसका लाभ कोई लोग उठा लेता है और कुछ लोग कहता है कि यह संसार तो रहने लायक नहीं ना, यहाँ सिर्फ गड़बड़ लोग हैं, सिर्फ पापी लोग हैं, सिर्फ अधर्मी लोग हैं। भैया आप नज़र खोल कर देखो, चश्मा उतार कर देखो, सभी तरह के लोग इस धरती पर हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नववर्ष प्रारंभ हुआ है, इसमें कुछ तो परिवर्तन ज़रूर आपको अपने आप में करना चाहिए। अगर आपने परिवर्तन ना किया तो नए साल का आप आनंद कहाँ उठा पाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके सब्सक्राइब करिए।